देखिए, गिरिराज सिंह जी जिस तरह की बात करते हैं उसे मैं वैचारिक हिंसा समझता हूँ। उन्होंने जिस संविधान की शपथ ली है मंत्री बनने के लिए, उस संविधान की प्रस्तावना तक को उन्होंने नहीं पढ़ा है। उस आदमी को किसी संवैधानिक पद पर बने रहने का कोई अधिकार नहीं। धर्म पर आप आघात करते हैं तो आप कानूनी तरीके से अपराधी हैं। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह जिस तरह से खुलकर बोल रहे हैं, चाहे वो हलाला की बात हो या मुस्लिम कम्युनिटीज़ को लेकर, वो अक्सर बोलते रहते हैं। अब तो लोकसभा चुनाव भी नज़दीक है, 2024 का चुनाव होना है। इससे पहले अब जब हर तरफ तैयारियां हो रही हैं, गिरिराज सिंह ने पिछले दिनों मुजफ्फरपुर में फिर से एक बार मुसलमानों पर सीधा अटैक किया है। हमारे साथ करुणा सागर जी हैं, आरजेडी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, IPS रहे हैं, तमिलनाडु में DG लेवल के अधिकारी रहे हैं। कैसे देखते हैं इन दिनों गिरिराज सिंह जिस तरह से फायर मोड में है, अटैकिंग मोड में है? गिरिराज सिंह का मुसलमानों को लेकर ऐसा रवैया, क्या बीजेपी ने साफ कह दिया है कि हाँ जय श्री राम ही चलेगा? देखिए आलोक, जिस विकृत मानसिकता की राजनीति बीजेपी करती आई है और जिसकी पराकाष्ठा पिछले 9.5 साल में हुई है, उसी मानसिकता का प्रतीक गिरिराज सिंह है। और गिरिराज सिंह को न तो हमारे वैचारिक धरोहर का ज्ञान है, न सांस्कृतिक धरोहर का ज्ञान है और न ही संविधान का ज्ञान है। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि देखिए, हमारे वेद जो सबसे ज्ञान के हमारे पुस्तक हैं, जिससे सनातन की उत्पत्ति हुई है, उस वेद में सिर्फ प्यार की बात की गई है। और जो वेदांत, जिसके बारे में राधा कृष्णन ने कहा कि वो ज्ञान की पराकाष्ठा है, उस वेदांत की मीमांसा में ये कहा गया है कि दुनिया की सारी आत्मा एक है। और इसी ज्ञान को लेकर हम विश्व गुरु बने। वसुधैव कुटुंबकम के नारे से हमें विश्व, हमारी वैचारिक जो प्रभुता थी, उसका लोहा मानता रहा है। और इसी ज्ञान को लेकर महात्मा गांधी ने अंग्रेज़ों के खिलाफ जो आज़ादी लड़ी, उन्होंने अंग्रेज़ों के साथ दुश्मनी का वार्ताव नहीं किया, उनके साम्राज्यवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ी और अहिंसा के द्वारा लड़ी। और जब संविधान बना तो देखिए, उस समय बैकग्राउंड क्या था कि देश का विभाजन हुआ था, बहुत रक्तपात हुआ था। उसके बावजूद हमारे संविधान निर्माताओं ने एक समतामूलक सामाजिक न्याय के संविधान का निर्माण किया। और संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें धर्मनिरपेक्ष शब्द है। धर्मनिरपेक्ष, जी। सभी धर्मों को मतलब साथ लेकर सभी धर्म बराबर हैं। हाँ, सबको साथ लेकर चलने की बात जी की गई। जी। तो पार्टीशन होने के बावजूद और उसी विचार को लेकर जो समतामूलक समाज, सामाजिक न्याय की लड़ाई, जो एक आधुनिक भारत के निर्माण की बात है, राष्ट्रीय जनता दल और इंडिया गठबंधन उसी विचारधारा को लेकर आगे बढ़ रहा है। ठीक है, लेकिन गिरिराज सिंह की बात तो आप सुन रहे होंगे ना, जिस तरह से मुसलमानों पर वो अटैकिंग है, कैसे देखते हैं? क्या मतलब अब साफ हो चुका है ये सब बात? देखिए, गिरिराज सिंह जी जिस तरह की बात करते हैं उसे मैं वैचारिक हिंसा समझता हूँ। देखिए, हिंसा दो तरह का होता है। एक होता है शस्त्र की हिंसा और एक होता है शाब्दिक हिंसा। जो शस्त्र की हिंसा होती है उसके घाव जल्दी भर जाते हैं, लेकिन जो शब्दों से जो हिंसा की जाती है उसके घाव नहीं भरते हैं। और वो जब भी इस तरह की बात करते हैं, समाज में धर्म के विभाजन की बात करते हैं, तो वो भारत की आत्मा को लहुआ लुहान कर रहे हैं। क्योंकि जो हमारी जो संस्कृति है, हमारा जो संविधान है, हमारी जो सभ्यता है, वो विभिन्नता में एकता की सभ्यता रही है। और हम सबसे प्राचीन सभ्यताएं, इस बात का गौरव प्राप्त है। इसीलिए हमने कहा था कि उन्होंने जिस संविधान की शपथ ली है मंत्री बनने के लिए, उस संविधान की प्रस्तावना तक को उन्होंने नहीं पढ़ा है। और जो आदमी संविधान में विश्वास नहीं करता है, संविधान के विरोध में बात करता है, उस आदमी को किसी संवैधानिक पद पर बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। आप मानते हैं, क्योंकि आप तो IPS रहे हैं, कानून की भी अच्छी जानकारी है आपको, जिस तरह से गिरिराज सिंह बोलते हैं मुस्लिम कम्युनिटी के खिलाफ या किसी कम्युनिटी के खिलाफ, तो क्या इसमें आगे फिर ये दोष है? इसे आप मानते हैं कि ये गलत है?
इसके लिए कोई प्रावधान? देखिए, कानून के हिसाब से, कानूनी हिसाब से जी। अगर आप दो समुदायों को लड़ाने की बात करें या किसी एक समुदाय विशेष को इंसल्ट करें, तो उसके लिए जो हमारी आईपीसी है, भारतीय न्याय प्रणाली जो है, उसके धारा 153, 153 ए, 295 और 295 ए का मामला बनता है। मतलब ये मुकदमा हो सकता है उन पर? ये मुकदमा बिल्कुल हो सकता है और उसके लिए कोई बहुत ज़्यादा साक्ष्य की जरूरत नहीं है। आप मानते हैं कि कानून को हाथ में ले रहे हैं गिरिराज सिंह, कानून तोड़ रहे हैं? कानून तोड़ रहे हैं, संविधान के खिलाफ बात कर रहे हैं, लेकिन मेरा ये मानना है कि चूंकि वो एक नेता हैं, इसलिए कानून के बजाय ऐसे नेताओं का वैचारिक, सामाजिक और राजनीतिक बहिष्कार होना चाहिए और इसका प्रतिकार इस देश की जनता करेगी, समय आने पर करेगी। अच्छा, हम कानूनी चश्मे से देख रहे हैं, कानूनी बात आप कर रहे हैं, तो क्या जिन धाराओं की बात आपने अभी की है, 153 ए की बात की, बहुत सारी धाराएं आपने लगाई हैं, इन धाराओं में क्या जेल भी हो सकती है? इन धाराओं में सजा का प्रावधान है, 3 साल की सजा का प्रावधान है। दो कम्युनिटी में अगर आप लड़वाते हैं तो? अगर आप दो समुदायों में लड़ाने का काम करते अगर हैं, मैं कुछ गलत भी बोलता हूँ दो कम्युनिटी के खिलाफ, तो जेल जाऊंगा? हाँ, अगर आपकी बात से दो समुदायों में विद्वेष बढ़ता है या किसी के धर्म पर आप आघात करते हैं, तो आप कानूनी तरीके से अपराधी हैं। ये कानूनी तरीके से अपराधी हैं। गिरिराज सिंह को लेकर आईपीएस करुणा सागर जी, आईपीएस रहे हैं करुणा सागर जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं आरजेडी के, उन्होंने क्या खुलकर कहा आपने सुना है, कितना गलत कर रहे हैं, कानूनी तौर पर कितना गलत है ये सभी बातें खुलकर कही हैं। और गिरिराज सिंह का क्या सच में समाज बहिष्कार कर देगा? पॉलिटिकल बातें भी हुई हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद। देखिए, गिरिराज सिंह जी जिस तरह की बात करते हैं उसे मैं वैचारिक हिंसा समझता हूँ। उन्होंने जिस संविधान की शपथ ली है मंत्री बनने के लिए, उस संविधान की प्रस्तावना तक को उन्होंने नहीं पढ़ाया है। उस आदमी को किसी संवैधानिक पद पर बने रहने का कोई अधिकार नहीं। धर्म पर आप आघात करते हैं तो आप कानूनी तरीके से अपराधी हैं।